अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी अक्सा नुमान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देख सकते हैं आपको मैं हाथ दिखा रही हूँ इधर, ये क्यों दिखा रही हूँ जी, इन पे लगे हुए हैं फेक नेल्स। तो फेक नेल्स हम कैसे अप्लाई करेंगे घर में, इसकी एप्लीकेशन करेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे और ये एक्रेलिक्स की तरह आपका काम करेंगे। तो आपको महंगे एक्रेलिक्स कराने की ज़रूरत नहीं है, घर में बहुत सस्ते तरीके से, टिकाऊ तरीके से हम एक्रेलिक्स कर लेंगे। 1 डेढ़ हफ्ता ये आपके आराम से निकाल जाएंगे। तो इनको किस तरह से अप्लाई करना है, इसके अंदर जुगाड़ तरीका भी एक मौजूद है और वो जुगाड़ तरीका क्या होगा वो आपको आगे चल के पता लगेगा। तो अब देखें वो बिफोर आफ्टर था और ये बिफोर देखें कि ये नाखून थे इस तरह से थे। इनके अंदर ये देखें, आप देखें साइडों पे क्यूटिकल्स भी आए हुए हैं। तो हम इसको भी कैसे रिमूव करेंगे और किस तरह से अप्लाई करेंगे कि ये बिल्कुल नेचुरल लगे। तो आप ये कंडीशन देख सकते हैं नाखूनों की किस तरह से ऊपर नीचे टूटे फूटे हुए हैं, टूट फूट का शिकार है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो कुछ चीजें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ये देखिए ये नेल्स इस तरह आपको मार्केट में कहीं पे भी मिल जाएंगे। आपने इस तरह के नेल्स ये ले लेने हैं और इनको जुगाड़ तरीके से इस्तेमाल करना है। कुछ चीज़ें ये हैं लेकिन ये मैं आपको आहिस्ता-आहिस्ता आगे चल के वीडियो में बताऊँगी। ये क्यूटिकल रिमूवर है जिससे हमें काम आएगा क्यूटिकल को रिमूव करने में। तो ये बड़ी बॉटल थी इसलिए इसको छोटी बॉटल में इस तरह से शिफ्ट कर लिया गया ताकि इसकी एप्लीकेशन हो सके आसान। तो चलिए जी, कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब जो है हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रोसीजर। आपने इस तरह से नाखूनों के ऊपर इन साइडों पे जहाँ पे मैं लगा रही हूँ, इस पे आपने ये क्यूटिकल लोशन लगा लेना है। इससे क्या होगा, इससे आपके क्यूटिकल सॉफ्ट हो जाएंगे और उसको रिमूव करने में होगी आसानी। अब आपने ये ले लेना है बैक पुशर, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अब इस पुशर से हम क्या करेंगे, हम इस तरह अपने जो स्किन है, जो बैक वाली स्किन है, नेल्स के साथ साथ इसको थोड़ा सा करेंगे पीछे। ये देख रहे हैं जैसे हम आहिस्ता से कर रहे हैं, आपने बिल्कुल इस पे जोर नहीं देना क्योंकि इस पे जोर देंगे तो आपको पेन फील होगी। तो आपने इसको इस तरह से मास्क को पीछे करने से आपके नाखून की स्पेस भर जाएगी और जब हम नेल अप्लाई करेंगे तो उस पे हमें आसानी रहेगी। अब हमने इसको इस तरह कर लेना है और हल्का सा हमने नेल्स के ऊपर भी इस पुशर को इस्तेमाल करना है जैसे इस वीडियो में हम कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि जो डेड स्किन होगी नेल्स के ऊपर वाली या कुछ इस तरह से कोई गंध है या कोई मैल है तो वो इससे आसानी से रिमूव हो जाएगी। तो ये हमारा पहला प्रोसीजर है हमारे अपने नेल्स को नीट करने का और क्लीन करने का। तो जी आप देखें कि ये हमने उससे किया है। तो ये देखें, अगर आपको कैमरे में नजर आ रहा होगा तो ये वाइट वाइट जो पार्ट आपको बैक पुशर में नजर आ रहा है मीन्स के गंद उतर चुका है। अब हमारा दूसरा स्टेप है जी इस तरह क्यूटिकल पेन को लेने का। ये भी आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगी क्यूटिकल पेन। इसका इस्तेमाल अब हम करेंगे और वो कैसे होगा कि आपने बहुत एहतियात से मांस को साइडों से पकड़ लेना है, हाथ से प्रेस कर लेना है और जो ये एक्स्ट्रा मांस है जिस तरह इस वीडियो में दिखाया जा रहा है इसको हमने उतार लेना है। अच्छा, ये सब हम इतना ही झंझट क्यों करें, हम पकड़ें, लगाएं और नेल एप्लीकेशन अब तो आजकल इतनी आसानी से आ गए हैं तो वो क्यों नहीं कर लेते भाई। उसका रीज़न ये है कि हमारा नेल नेचुरल नहीं लगता। ठीक है, अब आप देखें कि क्यूटिकल जैसे रिमूव हुआ, आपने देखा कि पिन के ऊपर कितना गंद मौजूद था। इट मीन्स कि हमारा क्यूटिकल वाला एरिया इतना साफ हो चुका है कि हमारे पास स्पेस आ गई है। इस तरह से बाकी सारे क्यूटिकल्स जो है हम हाथ के रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद हम नेल कटर लेंगे और इससे बस थोड़े से नेल्स हमने काटने हैं। वैसे तो पहले ही माशाल्लाह नहीं है लेकिन थोड़े थोड़े काटने हैं क्योंकि पूरे काट दिए तो हमारे पास ग्रिप नहीं रहेगी। नेल्स काटने के बाद हमने सिर्फ स्लाइटली सा फाइल कर लेना है नेल को, जो हमने काटा है उसके कॉर्नर्स वगैरह खत्म कर लेने। इससे ज्यादा फाइलिंग की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। इस पॉइंट पे हमने अपने बाकी सारे नेल को भी इसी तरह ही फाइल कर लेना है ताकि हमारे पास एक नेल की शेप आ जाए। अब आप देखें कि इस पे नेल की शेप आ चुकी है। अब दोनों हाथों में डिफरेंस देखें कि वो वाले कितने नीट लग रहे हैं जबकि दूसरे हाथ का काम नहीं हुआ हुआ तो वो कितने गंदे लग रहे हैं। अब हम ले लेंगे ये नेल फाइलर। ये भी मार्केट से, ये रबड़ की तरह का होता है, ये मार्केट से आपको इजीली मिल जाएगा। इसकी एक साइड खुरदरी होती है और दूसरी साइड स्मूथ होती है। तो जो खुरदरी वाली साइड है हमने करना है उसका इस्तेमाल और इसको हमने नेल्स पे सिर्फ हल्का हल्का रगड़ लेना है। इससे क्या होगा कि हमारे नेल में जो शाइन है उसको खत्म, इसका मकसद ये होता है हमारे नेल पे शाइन को खत्म करना, क्योंकि शाइन खत्म होगी तो ही नेल की एप्लीकेशन बहुत फिट से बैठेगी। अब ये हमने सारे हाथों पे कर लिया। उसके बाद हमने हाथों को इस तरह से क्लीन कर लेना है ताकि ये, अब फिर से मैं आपको डिफरेंस दिखा रही हूँ उस नाखून में और इस मेरे हाथ में, डिफरेंस चेक करें कि कितना है। ये बहुत स्मूथ और प्लेन हो चुके हैं। इससे क्या होगा, नाखून की ग्रिप बहुत अच्छी रहेगी और जल्दी से उतरेगा नहीं। अब आपने अपना वो बॉक्स ले लेना है नेल्स वाला
अब आपने मेजरमेंट करके, मतलब जहां जहां मेजरमेंट हो उसी तरह जहां पे पूरा है मेजरमेंट करके आपने नाखून अपने कर लेने हैं साइड पे। जो जगह पे मेजरमेंट नहीं होगी उसका जुगाड़ हम बताएंगे आपको कि इसका जुगाड़ कैसे होता है। तो हम इसका जुगाड़ क्यों लगाने जा रहे हैं, क्योंकि ये नेल साइड से बड़ा था। कुछ नेल्स होते हैं, ये देखिए जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, कुछ नेल्स होते हैं साइड से भी बड़े होते हैं इवन, मतलब हमारे नाखून से भी बड़ा होता है। तो हम ये इसको ऐसे तो लगा नहीं सकते, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसका हम जुगाड़ी तरीका लगाएंगे, कोई हमें कटर शटर लेने की जरूरत नहीं है। इसका जुगाड़ क्या है, इसका जुगाड़ ये है कि पहले नीचे वाली साइड से हम इसको कैंची की मदद से काटेंगे, ठीक है। और बहुत थोड़ा थोड़ा आपने काटना है, क्योंकि अभी इस नेल की फाइलिंग होनी है। तो ये जो साइड से बाहर निकल जाता है ना, और इवन नीचे से भी जो बाहर निकल जाता है, ये उसका तरीका है, ठीक है। आपने आराम से इसको साइडों से काट लेना है। पहले ये गुलाई वाला हिस्सा काट लेंगे जो कि हमारा नीचे की तरफ आएगा। तो गुलाई वाले हिस्से को अब हम काट के, अब हम इसको गोल शेप दे देंगे थोड़ा थोड़ा काट के, ठीक है। जितना हमारा नेल का साइज है सिर्फ उस लिहाज से ही हमने काटना है, एक्स्ट्रा नहीं काट देना। अब आप ये देखें कि नीचे से वही शेप है जो ऑलरेडी नेल की थी, वो हमने गुलाई में काट लिया, और ऊपर से हमने अपने नेल के हिसाब से, क्योंकि ये मेरे पास पहले नेल ऑलरेडी फाइल था, तो उसके हिसाब से मैंने इसकी लेंथ काट लेनी है। अच्छा, लेंथ में ये है कि आपने कितने बड़े रखने हैं कितने छोटे रखने हैं, ये आप पे डिपेंडेंट करता है। तो मुझे जो साइज चाहिए था, मैंने उसके लिहाज से इसको फ्रंट से भी काट दिए। अब आप देखें कि ये पूरा उसी शेप में है काटने के बावजूद, क्योंकि हमने उस शेप में काटा है। अब हम इसको पूरे नेल को अच्छे से फाइल कर लेंगे ताकि इसके जो एजेस हैं वो खत्म हो सकें। अब पूरे नेल को फाइल करने के बाद आप देखें कि ये नाखून जब मैं आपको रख कर दिखा रही थी, तो अब ये एग्जैक्ट पूरा आ चुका है। पहले अगर आपने देखा होगा कि ये किस तरह से बाहर निकला हुआ था। अब हमने यहाँ पे ग्लू लेनी है, मैं ये वाली ग्लू इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी ग्लू ले सकते हैं। नेल ग्लू ले लें, एल्फी ले लें, कुछ भी आप ले सकते हैं जो आपके नाखूनों पे टिक जाए। इसको डायरेक्ट हम नेल्स पे अप्लाई नहीं करेंगे, इसको हम फेक नेल पे इस तरह से लगाएंगे, और उसके बाद इसको हल्का सा कुछ सेकंड के लिए छोड़ेंगे, नाखून बांस को साइड से प्रेस करेंगे और नेल ऊपर इस तरह से रख देंगे। इससे क्या होगा कि ये आपके नाखूनों पे डायरेक्ट भी नहीं लगेगी, साइडों पे मांस पे भी लगेगी, और सिर्फ जहां पे हमने एप्लीकेशन इस ग्लू की है सिर्फ ये वहीं पे ही लगेगी। तो ये देख सकते हैं कि ये कितना परफेक्टली बैठ गया है हमारे हाथों के ऊपर, और ये बिल्कुल लग नहीं रहा जैसे फेक है। इस तरह से ही हमने बाकी नेल्स पे अप्लाई कर लेने हैं अपने आर्टिफिशियल नेल्स। और अब आप चेक करें मेरे दोनों हाथों पे कि ये इस तरह लग नहीं रहा जैसे आपके ये अपने नेल्स हैं, क्योंकि साइडों से परफेक्टली वो हमने इनको फाइल किया हुआ है, और उसके बाद इसके आराम से बिठा दिया। अच्छा, अब इस पॉइंट पे हमने दोबारा फाइल करना है, लेकिन इसको फाइल करने के लिए क्या है कि आपने अपना एक थंब जो है वो नाखून के ऊपर रखना है ताकि वो हिले ना अपनी जगह से। और ये साइडों से, जहां से मैं आपको कैमरे में करके दिखा रही हूँ, ये साइडों से स्लाइटली सा फाइल करना है जहां तक हमें जरूरत है फाइल करने की, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे नहीं लगना चाहिए कि ये आपका नकली नाखून है। तो इसको बहुत एहतियात से फाइलिंग करने के बाद आपने इसकी शेप लेंथ की जो रखनी है वो आप रख सकते हैं। आप स्क्वायर रखें, राउंड रखें, जो भी आप रखना चाहें। मैंने यहाँ पे स्क्वायर राउंड रखी है क्योंकि मुझे ये वाली शेप पसंद है। तो अब आपने नाखून के नीचे जैसे इस वीडियो में करके दिखा रहे हैं, इस तरह से एक दफा फाइलिंग लाजमी करनी है, क्योंकि जो नकली नाखून होते हैं वो मुड़े हुए होते हैं। तो जब आप मतलब अपना हाथ पकड़ें या कोई भी चीज पकड़ेंगे तो ये नाखून अंदर की तरफ से मुड़ा हुआ होता है, तो उसकी वजह से इसको ये लग सकता है। तो हमने फाइल को इस तरह से नीचे नाखून के रख के इसको फाइल करना है ताकि हमारा जो है नीचे से भी नाखून इक्वल हो जाए। अब आप ये देखें कि नीचे से एजेस इक्वल है बिल्कुल, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे नाखून लगेगा नहीं। और अगर आप कोई काम कर रही हैं, इवन के बर्तन शर्तन धो रही हैं या कुछ भी कर रही हैं, तो इससे आपका नाखून डिस्टर्ब नहीं होगा जैसे हम नीचे से फाइल कर लेंगे। तो अब ये देखिए हमारी फाइलिंग हो चुकी है डन, और हमारे नेल्स हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। तो अब आप देखें कि ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और हमारा लास्ट काम, और वो है हमारा नेल कलर। नेल कलर आप जिस तरह का मर्जी अप्लाई करें, जो आपको चाहिए वो अप्लाई करें। तो ये हमारे, आप समझ लें कि एक तरह से घर में एक्रेलिक्स वाले नाखून तैयार हो चुके हैं। ये आप एहतियात से इस्तेमाल करेंगे तो यकीन करेंगे 1.5-2 हफ्ते भी निकाल जाएंगे। तो इसलिए आपका जो मंथली साइकिल होता है उसके अंदर आप 7 दिन के लिए इसको लगाएं। आपको एक्रेलिक वाली टेंशन भी नहीं, ये भी नहीं टेंशन कि एक्रेलिक से नमाज नहीं होती, ये वो। इस तरह से नाखून आप बना के घर में लगाएं और आप इंजॉय करें अपने उन डेज को जिसमें आप ये नाखून लगा सकते हैं। तो आप देखें कि कितने परफेक्टली डन हो चुके हैं और ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं।
तो आपने बस इन टिप्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है और अपने घर में ऐसे नाखून लगा लेने हैं। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपको पता है क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। चलिए जी, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।